राम राम सभी स्टूडेंट्स को। हैप्पी टीचर्स डे। जैसा कि आप सभी सेलिब्रेट करते हो 5 सितंबर को टीचर्स डे, तो एक्चुअली स्पेशल डे होना चाहिए टीचर के लिए, एंड उतना ही स्पेशल डे है मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स के लिए। देखो, कभी भी किसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं उसका एक रीज़न होना चाहिए, एंड सेलिब्रेशन ऐसा होना चाहिए कि अब तक जितनी गलतियां की है हमने वो आगे से फिर नहीं होंगी। ना कि सेलिब्रेशन का ये तुम्हारे लिए मतलब बन जाए कि सेलिब्रेट कर रहे हो तो और तुम चीज़ों को भूल जाओ। यहाँ पे मेरी बेस्ट विशेष तुम सब के लिए है कि तुम खूब पढ़ो लिखो एंड जीवन में खूब सक्सेस पाओ। लेकिन पता है सक्सेस इतना इजी नहीं है। ये एक ऐसी कसौटी है, यहाँ पे तुम्हें बहुत ही तपना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसलिए जॉब्स भी लिमिटेड है एंड बिजनेस भी लिमिटेड ही है। जैसा कि तुमने देखा होगा कि एक गांव में यदि एक परचूने की दुकान है तो अच्छी खासी चलती है, लेकिन जब लोग देखते हैं कि ये परचूने की दुकान अच्छी चल रही है एंड 4-5 दुकान खुल जाती है तो कंपटीशन हो जाता है एंड वहाँ भी फिर दिक्कत आती है। इसलिए अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, एंड जितना अपॉर्चुनिटी तुम जनरेट करोगे अपने सराउंडिंग, अपने इकोसिस्टम के हिसाब से, जितना डाइवर्सिटी तुम लेके आओगे अपने अंदर, जितनी चीजें नई होंगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। ये तुम उसी ढर्रे पे चलोगे जिस ढर्रे पे सभी लोग चल रहे हैं, यकीन मानिए चाहे तुम कितना भी पैसा खर्च कर लेना वहां पे फेलियर ही मिलेगा तुम्हें। सक्सेस होंगे लेकिन सक्सेस रेशियो जो होगा बहुत कम होगा। यदि 1 लाख लोगों में से 10 सक्सेस हो रहे हैं, 20 सक्सेस हो रहे हैं, तो क्या है ये तो नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा नहीं है? तो आज मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ एंड मेरा वीडियो को फुल देखना। एक्सपीरियंस नहीं है मेरे को इस टीचिंग लाइन का ज़्यादा, लेकिन फिर भी कुछ बताना चाहता हूँ तुम्हें। मेरे हिसाब से एक अच्छा टीचर क्या होना चाहिए? जब तुम पढ़ते हो क्लास प्री नर्सरी से एंड 12th तक, एंड उसके बाद तुम्हें रियलाइज होता है कि कुछ तो मिसिंग हो गया, कुछ चीजें छूट गई, कुछ चीजें ऐसी हो गई कि काश ये ना होता तो ऐसा हो जाता। देखो, टाइम कभी भी रुकेगा नहीं, टाइम अपनी ही स्पीड से चलता रहेगा, चाहे कुछ भी हो, तूफान आए, बारिश आए, कोरोना आए, कुछ भी आए, कोई भी अच्छी चीज आए या बुरी चीज आए, टाइम हमेशा चलता रहेगा। टाइम कभी भी वापस नहीं लौटता है, कभी भी। जो निकल गया वो निकल गया, आने वाला तुम्हें पता नहीं है। प्रेजेंट तुम कुछ यूज नहीं कर पा रहे हो तो तुम यूजलेस हो दुनिया में। देखो, जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट का वैल्यू इक्वल होता है। सब्जेक्ट कभी कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। मैथ, हिंदी, साइंस, एसएसटी, सब सब्जेक्ट इक्वल वैल्यू रखते हैं। कोई भी सब्जेक्ट छोटा नहीं, लेस मात्र भी अंतर नहीं। यदि कोई भी टीचर सब्जेक्ट में अंतर कर रहा है तो मूर्ख है, यानी इसकी कोई परिभाषा नहीं है। अब एक टीचर एक स्टूडेंट का रिलेशंस कैसा होना चाहिए, बहुत अच्छा पॉइंट्स बताने जा रहा हूं। छोटा भाई समझ के जो भी टीचर्स देख रहे हैं सोचना, एंड जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो बड़ा भाई, टीचर, कुछ भी समझ लेना। देखो, टीचर एंड स्टूडेंट का रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले तो स्टूडेंट कंफर्टेबल महसूस करे, वो असहज महसूस ना करे एक टीचर को देख के। एंड टीचर का फर्स्ट रेस्पॉन्स ये होना चाहिए कि कितना भी स्टूडेंट बैठा हुआ है उस सबको देखने का नजरिया इक्वल होना चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं किसी भी स्टूडेंट के साथ। दूसरे पॉइंट पे आते हैं तो स्टूडेंट का नजरिया अपने टीचर के प्रति जेन्युइन 100% ट्रस्ट एंड ट्रस्ट का होना चाहिए। कोई भी स्टूडेंट अपनी कमियां ईमानदारी से टीचर को बताएगा,
कोई भी डाउट से कुछ नहीं समझ में आ रहा है, वो ईमानदारी से बताए। एंड मेरे हिसाब से टीचर का सेकंड पॉइंट यही होना चाहिए कि जब कोई स्टूडेंट टीचर से कुछ पूछ रहा है तो उसे जेन्युइन तरीके से समझाए। एंड सपोज करो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि एट रैंडम टाइम पे कुछ चीजें मिसिंग होती हैं टीचर से, तो बड़े जेंटलमैन तरीका से बोले कि इट्स ओके, इस क्वेश्चन को मैं कल आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, आज थोड़ा सा मेरे पे नहीं हुआ। इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है। लोग इस चीज को, कुछ टीचर इस चीज को नेगेटिव समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नेगेटिव नहीं। एंड थर्ड पॉइंट पे उस स्टूडेंट को भी ये समझना चाहिए कि टीचर ने जब बोला है कि इस टॉपिक को कल क्लियर करें, तो इसमें भी जेन्युइनिटी उन्हें नजर आनी चाहिए एंड उनका रेस्पेक्ट रहना चाहिए, ना कि इस चीज को नेगेटिव तरीके से लें या फिर एक हंसी का मुद्दा बना दें। जब ये कंडीशन स्टार्ट होती है, ये कंडीशन डेवलप होती है टीचर एंड स्टूडेंट्स के बीच में, तो वो चीज क्रिएट हो जाती है जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं है। एक वो प्रोडक्ट बनता है टीचर एंड स्टूडेंट के जरिए, ब्रेन में वो चीजें डेवलप होती हैं, वो लेवल डेवलप हो जाता है कि स्टूडेंट का कि वो कुछ भी अचीव कर सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी अचीव कर सकता है। देखो क्लास के हिसाब से टीचर बदलते हैं। हो सकता है 4th क्लास में आपको मैथ कोई और पढ़ा रहा है, 5th क्लास में हो सकता है कोई और पढ़ाए, 8th के बाद कोई मैथ और पढ़ाए, 10th के बाद कोई मैथ और पढ़ाए। तो हमें टीचर्स टाइम टू टाइम चेंज होते रहेंगे। एंड कोई भी टीचर से इतना टच मत करिए कि उस टीचर के बिना पॉसिबिलिटी नहीं है, अब मेरा ब्रेन काम नहीं करेगा। तो ये तो एक टाइम इंटरप्रेस सब चीजें चेंज होती रहेंगी। तो कभी भी इतना क्लोज बॉन्डिंग टीचर से कोई भी स्टूडेंट ना बनाए कि फिर दिक्कत क्रिएट हो, ना ही कोई टीचर किसी भी स्टूडेंट से बॉन्डिंग बनाए। देखो हमारा टाइम, हमारा काम सुबह आना, अपना इंफॉर्मेशन शेयर करना, स्टूडेंट अपना डाउट्स क्लियर करना एंड फिर घर चले जाना, हम अपने घर आ जाना, दैट्स ऑल। कोई भी बॉन्डिंग टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में इतना क्लोज नहीं होना चाहिए कि फिर कोई टीचर जा रहा है छोड़ के तो स्टूडेंट को उसका अफेक्ट पड़ रहा है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अभी भी जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, अपने पेरेंट्स को जरूर देखना, इतना मेरा काम कर देना। अभी भी इतना टाइम आगे चला गया, आजादी की भी लगभग 80 साल के आसपास हो गए, कोई भी चेंज नहीं आया हमारे अंदर। मेरे हिसाब से तो नहीं आया। मैं भी क्लास जब 6-7 में था तो 2007 की बात थी, एंड अभी भी 2024 चल रहा है। पेरेंट्स में तो कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है। कोई भी स्टूडेंट थोड़ा सा वीक है, उसका ब्रेन सही से काम नहीं करता है। मतलब सही से काम करने का मतलब इसे मेंटल हेल्थ में समझना। मैं बोल रहा हूँ कि वो एज कंपेयर टू सुपीरियर स्टूडेंट के कंपेरिजन में थोड़ा कम वर्क कर रहा है। तो पेरेंट्स डायरेक्टली ब्लेम करते हैं या तो टीचर को कि पता नहीं इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, वो बच्चे पर असर क्यों नहीं पड़ रहा है, या फिर वो अपने बच्चे को ही टॉर्चर करता है। देखो लाइफ में ऐसी चीजें नहीं होती हैं, इस तरीके से कोई भी चीजें करेक्ट नहीं होती है। एक जेन्युइन चीज बताता हूं मैं तुम्हें, हर व्यक्ति का, हर स्टूडेंट का ब्रेन अलग है। सैमसंग की एक चिप आती है, सैंडिस्क की चिप आती है, और भी बहुत ही ब्रांड कंपनियां हैं जिनकी चिप बनाई जाती है। हर की डाटा स्पीड अलग होती है। आप या तो उसमें कुछ डालें या कुछ निकालें, सबकी अलग डाटा स्पीड होती है। इसी तरीके से ब्रेन होता है, वो कलेक्ट करने की स्पीड अलग होती है एंड ट्रांसफर करने की भी स्पीड अलग होती है। ऐसे ही चीजें वर्क करती हैं। अपने पेरेंट्स को स्टूडेंट या वो बच्चा अपने डाउट्स की मदद से बताए। पेरेंट्स उस टीचर के साथ कम्युनिकेट करें जब स्टूडेंट ने उन्हें बताया है कि मेरा बच्चा थोड़ा शाई है, वो चीज़ें कम्युनिकेट नहीं कर पाता है क्लास में, इसलिए उसने अपनी परेशानी मुझे बताई एंड मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ।
हम बैठ के दोनों आपस में इस चीज पर सॉल्यूशन निकालेंगे। एंड ये कब पॉसिबल है, जब पीटीएम अटेम्प्ट करोगे आप। अभी भी टीचर्स बोलते हैं लेकिन पेरेंट्स 10%, 5%, 4%, लास्टली 15% से ज़्यादा, 15 नहीं बोल रहा हूँ, 15% से ज़्यादा पेरेंट्स कभी भी पीटीएम अटेम्प्ट नहीं करते। जब पेरेंट्स पीटीएम अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे तो वो कन्वर्सेशंस, वो डाउट्स कब निकलेंगे। इस टीचर्स डे पे कुछ स्पेशल हो, इसीलिए मैंने ये थोड़ा सा अपनी बात रखी है। मैं ट्यूशन क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ एंड रियल पीटीएम क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। मैं ट्यूशंस में पीटीएम स्टार्ट करूंगा मंथली एंड ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर होंगे, जिसका पेरेंट्स पीटीएम में नहीं आएगा, चाहे वो मदर हो या फादर हो, भाई अलाउ नहीं होंगे। ज्यादा दूर का कोई व्यक्ति है तब बड़ा भाई है तो पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन वीडियो कॉल से ये कंफर्म होगा कि हाँ पेरेंट्स ने उस भाई को भेजा है, कॉलिंग से नहीं, वीडियो कॉल से। एंड जो स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स को पीटीएम में नहीं लेके आएगा उसकी एंट्री खत्म। चीजों को बदलना हमारा स्वभाव है, बदलना ही पड़ेगा इस टाइम को देखकर। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, प्रेशर में आ रहा है स्टूडेंट। जब चीजें अभी खराब हो रही हैं तो अभी ठीक की जा सकती हैं, 2-4 साल 10 साल बाद नहीं होगी, क्योंकि ऐसा तुम सोच रहे हो तो वो चीजें और क्रिटिकल हो जाएंगी। एंड कुछ स्कूल्स ऐसा ही कर रहे हैं कि हमें क्या मतलब 8 पास करके यहाँ से चला जाएगा स्टूडेंट, बाहर में जाए वो 8 पास करके कहाँ जाएगा, उसका फ्यूचर क्या आएगा, हमें क्या मतलब, हमारे पास तो 8 तक हम कैसे उसे लेके जा रहे हैं, हमारी फीस बन रही है। एक चीज बता देता हूं मैं, जो हरामखोरी करने वाले ऐसे स्कूल हैं, बोलते ना कि बुराई की इनकम ज्यादा दिन बचती नहीं, श्योरिटी है, ये रियल फैक्ट भी है। कोई स्टूडेंट तुम्हारे स्कूल में पढ़ रहा है, उसका जिम्मेदारी तुम्हारा बनता है, फर्स्ट क्लास से ही बनता है। मैं इसीलिए ऐसा स्टार्ट करने जा रहा हूं। मेरे को पता है मेरा स्टूडेंट वीक है, मैं उसे इंप्रूव करने में हर संभव प्रयास करूंगा। मंथली रिपोर्ट में इंप्रूवमेंट होगा, हम पेरेंट के साथ डिस्कस करेंगे कि इतना इंप्रूवमेंट हुआ है, अगले टेस्ट में देखा जाएगा कितना इंप्रूवमेंट होता है। इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है तो उस पर हम पेरेंट के साथ कम्युनिकेट करेंगे, बैठ के बातें करेंगे कि ऐसा क्या पॉइंट्स रहा, टीचर्स, मैनेजमेंट, पेरेंट्स, स्टूडेंट पर्सनल मीटिंग करेंगे। भैया क्यों क्या चीज हुआ, बच्चे की कोई परेशानी आई, इस मंथ में टीचर का ध्यान बच्चे पे नहीं गया, टीचर का कोई नालायक बना हो गया, या घर पे कोई प्रेशर था, पेरेंट्स की कोई दिक्कत थी, बच्चा अटेंडेंस में क्या दिक्कत आई जिससे उसका इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। जब तक इस कंडीशन में नहीं आओगे आपके बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होगा। आप कितना भी पैसा फूक लीजिए, मैं बार बार यही बोलता हूँ, आप कितना भी पैसा फूक लीजिए, कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। मैं फिर बोल देता हूँ, मैं इस फील्ड में आया हूँ चेंज करने के लिए हूँ। मेरे को फर्क नहीं पड़ता है कोई स्कूल मेरे को हायर करेगा नहीं करेगा, एंड हाई करेगा तो कितने दिन झेलेगा, क्योंकि रियलिटी बताता हूँ मैं। अभी 3 महीने या पूरा 3 महीना हो गया है, क्योंकि जून का महीना बीच में पड़ गया था, तो 4 महीने मैं कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, मैं स्कूल से आ गया हूँ। मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, जो भी XYZ, बाकी पर्सनल चीजें होती हैं वो एक अथॉरिटी एंड टीचर्स के बीच में रहे तो वो अच्छा है, एंड इसका सम्मान करना चाहिए एक दूसरे को। लेकिन मैं क्लियर बोल देता हूँ, मैं एक ऐसा टीचर ही हूँ जो जेन्युइनिटी है, जो रियलिटी है, उसी को मैं दिखाऊंगा, उसी को यूज करूंगा। तुम्हें अच्छा लग रहा तो ठीक है, नहीं लग रहा तो ठीक है। स्पेशल कट है ये मेरा, मैं एजुकेशन सिस्टम को बदलने आया हूँ, बदलूंगा, बदल के ही रहूंगा। हर संभव प्रयास मैं वो करूंगा जो कर सकता हूँ। यहाँ मेरा कोई दुश्मन नहीं है, एक स्टडी के फील्ड में क्या किसी से दुश्मनी।
मैं मेहनत कर रहा हूँ, रातें रातें जग रहा हूँ, अभी भी लगभग 2 बज गए होंगे, अभी मैं जग रहा हूँ, मेरे को नींद नहीं आ रही है, सो नहीं पा रहा हूँ। इसका कारण यही है कि जितना कल्चर इतना बिगड़ रहा है एजुकेशन सिस्टम, उसे कैसे इम्प्रूव करूँ मैं, एंड मैं करूँगा। लोग जुड़ेंगे, जुड़ना ही होगा, क्योंकि मैं शुरुआत अपने ट्यूशन क्लासेस से ही कर रहा हूँ। क्या होता है पीटीएम? पीटीएम का मतलब क्या होता है? पेरेंट टीचर मीटिंग। एक्चुअली क्या स्ट्रेंथ है, इससे कितना चेंजेस आ सकता है? मैं बोल रहा हूँ इससे 100% चेंजेस आ सकता है, एंड वो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा तुम्हें। देखिए, मेरे साथ जुड़िए। आप नहीं कर सकते हो, आप मत करिए, लेकिन मेरे को वॉच करिए। बहुत से टीचर्स को ऐसे ही परेशानी हो जाती है कि कोई टीचर अच्छा काम कर रहा है तो मुझे भी करना पड़ेगा, एंड मोस्ट ऑफ टीचर इसीलिए उसके दुश्मन बन जाते हैं। ये अच्छा काम कर रहा है तो हमें भी करना पड़ेगा। पिछले 2-3 साल से अच्छी जिंदगी कट रही थी, अभी आ गया यार पता नहीं किस तरीके का टीचर है, पढ़ता रहता है, पढ़ाता रहता है, हमें भी पढ़ाना पड़ता है। ये मेंटेलिटी अब हो गई है स्कूलों की, एंड इससे तुम्हें निकलना पड़ेगा, अपने बच्चे को निकलना पड़ेगा। मैं स्कूल छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मेंटेलिटी से निकलना पड़ेगा। आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा मैनेजमेंट के साथ। मैनेजमेंट से बोलना पड़ेगा कि भैया हम नहीं जा रहे हैं, तुम्हारे पास से नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, आपको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। हम नहीं जा रहे, हमें पूरा विश्वास है आप चेंज करके दोगे हमें, लेकिन जो चेंज होना चाहिए वो चेंज चाहिए जेन्युइनिटी का। हमें ऐसे टीचर्स चाहिए स्कूल में जो पोटेंशियल रखते हैं उस चीज को कराने का, न कि केयरलेस टीचर्स। क्या करेंगे हम फीस पे कर रहे हैं भाई, हमें ऐसे टीचर्स नहीं चाहिए जो केयरलेस है, बच्चे पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी टीचर्स डिपेंड करा देता है पूरा का पूरा बच्चे पे, बच्चा करेगा। मैं क्लास टीचर हूँ, मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है क्लास डेकोरेट करूँ, क्लास में जो भी क्रिएटिव चीजें हैं वो मैं फर्स्ट रिप्रेजेंट करके अपने स्टूडेंट को दिखाऊं, जब स्टूडेंट मेरे से मोटिवेट हो। मैंने देखा है टीचर्स तो हाथ भी नहीं हिलाते हैं, मोस्ट ऑफ द टीचर्स हाथ नहीं हिलाते हैं, एंड जो टीचर्स कोई अच्छा काम करता है उसको भी वो नेगेटिविटी की तरफ लेके जाता है। एंड दुख तब होता है जब मैनेजमेंट भी मूक दर्शक बन के ऐसे टीचर का ही सपोर्ट करता है। और अच्छा टीचर्स तो पता नहीं क्या परिभाषा है अच्छे टीचर की, तो मैं नहीं समझ पाया 4 महीने में कि एक अच्छा टीचर कैसे बना जा सकता है। मेरे पे तो नहीं बना गया, मैं मोस्ट ऑफ द टीचर्स का तो बुरा बन गया हूँ, एंड फेवर कोई किसी का नहीं करता है। इसलिए मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, यदि टीचर्स कम्युनिटी देख रही है इस वीडियो को तो कभी भी किसी का भला मत मानो। तुम जिस काम को करने के लिए आए वो करो, एंड उस पर ग्लिच पैदा मत करो, तुम्हें और बेटर मिलेगा कहीं। अपने एजुकेशन सिस्टम को सुधारो, अपनी एजुकेशन लेवल को इंक्रीज करो, पर्सनल ट्यूशन प्रोवाइड कराओ, लोगों के साथ बैठो, रियलिटी में बैठो, उन्हें सिखाओ कि एक्चुअल स्ट्रेंथ स्टडी की क्या है, एक स्टडी कहाँ से कहाँ ले जाएगी तुम्हें, वो करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। टीचर्स मत आपस में द्वेष पैदा करिए। मैनेजमेंट से तो किसी की कोई दुश्मनी नहीं है, हम सब तो अच्छा सोचते हैं मैनेजमेंट के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिगड़ जाती हैं। मैनेजमेंट नहीं समझता है कि हमें अपने टीचर के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, यदि कोई टीचर्स ने ऐसा एक्शन लिया है तो क्यों लिया है, क्या रीज़न है इसका, एंड जो हो गया वो हो गया, ठीक है, आगे से जो ना हो उसके लिए वो टीचर से रिव्यू लेता है तो उसी के लिए बेनिफिट है। लेकिन क्या बोलते हैं कि पैसा एक चीज़ ऐसी होती है जो लोग को अंधा कर देती है, उसे लगता है कि मैं सुपीरियर हूँ तो मेरे को अब जरूरत नहीं किसी की 10, 20, 50 टीचर ऐसे हायर कर सकता हूँ। फिर बोल रहा हूँ मैं, एक बार चाणक्य धन्य के पास गया था, उसने बोला था कि पश्चिमी से सेनाएं आ रही हैं पश्चिम से, एंड वो भारत पर अटैक कर रही हैं, तुम समझ जाओ। वो नहीं समझा। वही फिर बोल रहा हूँ, एजुकेशन सिस्टम बिगड़ रहा है, मैं वर्क कर रहा हूँ, सपोर्ट करिए तुम, नहीं तो सब बिगड़ोगे, एंड सब बिगड़ोगे तो तुम्हारा कल खत्म हो जाएगा। जय हिंद।